यह संसार जो दिखाई देता है रंगमंच अर्थात रंगों का जमावड़ा नहीं है तो और क्या है। विचार के द्वारा इस एक हैपन को हम लाल है, पीला है, हरा है बना देते हैं। ये संसार रंगमंच है, आत्मा ही नर्तक, भाषाबद्ध नृत्य चले, भाषा द्वैत की समर्थक। ये संसार रंगमंच है, आत्मा ही नर्तक, भाषाबद्ध नृत्य चले, भाषा द्वैत की समर्थक। रूप रसादि भंगिमा है, मोहित है दर्शक, नृत्य में छुप गई चतुर अति, नर्तक ये बेशक। रूप रसादि भंगिमा है, मोहित है दर्शक, नृत्य में छुप गई चतुर अति, नर्तक ये बेशक। विचारों की ताल पर ये नृत्य कमाल है, भावों की धुन पर थिरक गति बेमिसाल है। विचारों की ताल पर ये नृत्य कमाल है, भावों की धुन पर थिरक गति बेमिसाल है दर्शक विमोहित, नृत्य में डूबो के चित, रोए हंसे जगे सोए, होए सुखी दुखी चिंतित। है दर्शक विमोहित, नृत्य में डूबो के चित, रोए हंसे जगे सोए, होए सुखी दुखी चिंतित। गौर से जो देखे कोई, ये सब कुछ प्रपंच है, मेरे में ही सजा हुआ जो ये संसार रंगमंच है। गौर से जो देखे कोई, ये सब कुछ प्रपंच है, मेरे में ही सजा हुआ जो ये संसार रंगमंच है। मेरा मैं ही नर्तक, नृत्य इसकी अभिव्यक्तियाँ, मेरे बिना कैसे मिले विचार भावों को शक्तियाँ। मेरा मैं ही नर्तक, नृत्य इसकी अभिव्यक्तियाँ, मेरे बिना कैसे मिले विचार भावों को शक्तियाँ। मेरे बिना कैसे मिले विचार भावों को शक्तियाँ, मेरे बिना कैसे मिले विचार भावों को शक्तियाँ। ये संसार रंगमंच है। यह जो संसार नित्य प्रति हमारे देखने में आता है, क्या ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने रंग छितरा दिए हों? जरा विचार करें कि जब कोई पत्ती आप देखते हैं तो पहले हरापन देखते हैं या फिर सीधे पत्ते ही देखते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि आप पहले रंग देखते हैं और फिर रंगों के इस अविभाजित फैलाव में विचार द्वारा विभिन्न नाम रूपों की पेड़ पत्ती धरा आकाश की प्रतीति करते हैं? विवेक करें और इस सरल बात को आत्मसात करें, अपने हृदय में उतारें।
कि मुझे तो रंगों की ही प्रतीति होती है। यह संसार जो दिखाई देता है रंगमंच अर्थात रंगों का जमावड़ा नहीं है तो और क्या है। बाह्य संसार में जो रंगमंच होता है, जहाँ पर कि हम कोई नृत्य आदि देखने जाते हैं, तो उस रंगमंच को सार्थकता कौन प्रदान करता है? निश्चित ही उस रंगमंच का कलाकार। तो यह संसार जो कि रंगों का जमावड़ा है, एक रंगमंच है, इसका नर्तक, इसका कलाकार कौन है जो कि इसे सार्थकता प्रदान करता है कि ये रंग वस्तुतः हैं। आत्मा है नर्तक। इन रंगों के फैलाव में एक अविभाजित हैपन विद्यमान है। लाल है, पीला है, हरा है, इन सब में है समान रूप से विद्यमान है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 33 में कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं आकार हूँ। आप कोई भी अक्षर का उच्चारण करें, सब में आकार समान रूप से विद्यमान है। का बोलो, माँ बोलो, ला बोलो, तो सभी अक्षरों के पीछे आ विद्यमान है। क्या बिना आ के ये का, मा, ला आदि अनेक अक्षर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक ऐसे ही एक हैपन है जिसके बिना ना लाल लाल है, ना पीला पीला है। यह हैपन ही आत्मा है जो कि आपका देखने का अनुभव हो गई है। यह इसका खेल है, नृत्य है। तो क्या आत्मा लाल पीला रंग हो जाती है? नहीं, आत्मा तो अविकारी है। लाल पीला तो हम बनाते हैं। देखने के अनुभव में तो सिर्फ देखना भर है, लुकिंग है, उसमें ना तो लाल है ना पीला। तो फिर ये लाल पीला हरा कहाँ से आ जाते हैं? भाषाबद्ध नृत्य चले, भाषा से, विचार से, विचार के द्वारा इस एक हैपन को हम लाल है, पीला है, हरा है बना देते हैं। विचार जब नहीं होते तो यह लाल पीला सब विलीन हो जाता है, सिर्फ हैपन शेष रह जाता है। वही है आत्मा या शुद्ध में। इस एक समग्र अविभाजित अखंड अस्तित्व का नृत्य चलता है सिर्फ भाषा के आधार पर। नृत्य है तो कोई दर्शक भी होना चाहिए इस नृत्य को देखने के लिए। दर्शक हैं हम, और यह व्यक्ति का मैं आता कैसे है? भाषा द्वैत की समर्थक। यह व्यक्ति भी भाषा के द्वारा ही आयोजित होता है, क्योंकि भाषा द्वैत की समर्थक है, अर्थात समग्र अस्तित्व को दृष्टा एवं दृश्य इन दोनों के रूप में विभाजित करती है। यह लाल है, पीला है, ये हो गए दृश्य, और इन लाल है, पीला है की प्रतीति करने वाला है दृष्टा, अर्थात हम ही इस आत्मा को अनात्मा अर्थात दृश्य के रूप में देखने लगते हैं। जैसे कि हम फिल्म देखते समय उस एक स्क्रीन को ही फिल्म के रूप में देखने लगते हैं। जब यह आत्मा यदि इस संसार रूपी रंगमंच की नर्तक है, तो नर्तक के पास तो भाव भंगिमाएं होती हैं, जिससे कि वह दर्शकों को रिझाती है। तो इस नर्तक रूपी आत्मा की कौन सी भाव भंगिमाएं हैं? रूप रसादि भंगिमा है। नर्तक की भंगिमाएं जैसे दर्शक के चित्त को आकर्षित कर उसे खुद को विस्मृत कर नृत्य में डुबो लेती हैं, ठीक वैसे ही इस संसार रूपी रंगमंच पर होता है। हम सामने देखते हैं रंग और उसमें से आकृति बना लेते हैं कि रंगों का प्रसार ना होकर पेड़ है। फिर हम यदि जीभ से स्पर्श करें तो रसानुभूति होती है और हम कहते हैं यह इस पेड़ से उत्पन्न हो रही है। हम उस पेड़ को सूंघते हैं और कहते हैं
कि यह गंध इस पेड़ की गंध है। हम उस पेड़ को थपथपाते हैं तो कहते हैं यह शब्द इस पेड़ से आ रहा है। और इस प्रकार से एक पदार्थ, एक पेड़ अपना स्वतंत्र वजूद लिए हुए मौजूद हो जाता है। स्पर्श, गंध, शब्द, रस आदि किसी भी अनुभव की गवाही नहीं है कि हम पेड़ के हैं। यह गवाही तो हमारे खुद के विचारों के द्वारा है। वास्तव में तो रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का अनुभव मात्र है। यही भंगिमाएं हैं जिनकी हम विचारों द्वारा व्याख्या कर ऐसा सोचते हैं कि मैं पेड़ देख रहा हूँ, जिस पेड़ को देख रहा हूँ उसी से यह गंध आ रही है, जिस पेड़ को मैं देख रहा हूँ उसी को ही स्पर्श भी कर रहा हूँ। इस प्रकार से पेड़ क्या, सारा विश्व कल्पित होता है। और इस कल्पित विश्व से कौन मोहित होता है? इन रूप प्रसादी के अनुभवों की व्याख्या कर कौन मोहित होता है? मोहित है दर्शक। दर्शक अर्थात हम मोहित होते हैं। स्वयं को भूल दृश्य जगत के दृष्टा हो रखे हैं। स्वयं को भूल दृश्य जगत के दृष्टा होने से दृष्टि में सिर्फ दृश्य मौजूद हो जाता है, ना कि हैपन रह जाता है। तो क्या ये हैपन कहीं खो गया अथवा नष्ट हो जाता है? नहीं, नृत्य में छुप गई चतुर अति नर्तक ये बेशक। जिस अस्तित्व पर ये रंग उभरते हैं वह अस्तित्व छुप गया, ना कि कहीं खो गया या नष्ट हो गया। बादल में जैसे हाथी की कल्पना होने से बादल विस्मृत हो जाता है, ठीक वैसे ही आधारभूत सत्ता सबस्ट्रेटम हैपन में पेड़ है, धरा है आदि दृश्यों की प्रतीति के कारण वह आधारभूत सत्ता छुप जाती है। यह सारा खेल सुबह से लेकर रात सोने तक विचारों के प्रवाह पर चलता ही रहता है। विचारों की ताल पर यह नृत्य कमाल है। यह कमाल का नृत्य है। शायर निदा फाजली कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। यह दृश्य प्रपंच, ये रूप प्रसादी वाला संसार सचमुच ही जादू का खिलौना है। जादू मतलब ये है नहीं, पर फिर भी है जैसा भासा करता है। इसके ऐसा सच करके भासने में कारण यह है कि हम खुद को भी इसमें मौजूद समझते हैं कि मैं इस संसार में हूँ, अर्थात संसार है ऐसी कल्पना कर खुद को भी उस संसार में कल्पित कर स्वयं को एक जीव समझ लिया करते हैं। भावों की धुन पर थिरक गति बेमिसाल है। जीव होने से ही अनेक भावों से घिरे हुए हम हैं। भूख हमें लगती है, दर्द हमें होता है, मैं शरीर हूँ या व्यक्ति हूँ, यह भाव हमें होता है। इन विभिन्न भावों में सत्ता वही एक है जो कि इन भावों के रूप में भासित हो रही है, जैसे कि दर्द, जैसे कि भूख, जैसे कि देह का भाव। इतनी गति से यह सब दिन भर चलता रहता है कि हिसाब ही कुछ ना मिले। गति बेमिसाल है दर्शक विमोहित नृत्य में डुबो के चित। परिणाम स्वरूप हम अर्थात इस नृत्य के दर्शक विशेष रूप से मोहित हो इसी में लीन है। लीन होने का परिणाम, रोए हंसे जगे सोए, होए सुखी दुखी चिंतित। रोते हैं, हंसते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं तो कभी चिंतित होते हैं। क्या ऐसा चलता ही रहेगा या इस प्रपंच से छूटने का कोई उपाय भी है? उपाय है विवेक दृष्टि। गौर से जो देखे कोई, यह सब कुछ प्रपंच है। विवेक दृष्टि यदि हो तो यह दृश्य जगत प्रपंच के रूप में जान पड़े कि मेरे में ही सजा हुआ जो ये संसार रंगमंच है।
ऐसी दृष्टि आ जाए कि मैं संसार में नहीं बल्कि संसार मुझ में है। ये देखने सुनने आदि के विभिन्न अनुभव मुझ में ही होते हैं। यह नृत्य मुझ में ही चल रहा है, क्योंकि मेरा मैं ही नर्तक, नृत्य इसकी अभिव्यक्तियाँ। जो मैं हूँ का भाव है वही जब मैं यह हूँ के रूप में अभिव्यक्त होता है तो दृश्य प्रपंच भी मौजूद होता है। एक शुद्ध चैतन्य मैं ये ही दृष्टा दृश्य दर्शन के रूप में भासित होने लगता है। मेरे बिना कैसे मिले विचार भावों को शक्तियाँ, और जिन विचारों के आधार पर यह सारा नृत्य चलता है वे विचार और कुछ नहीं बल्कि मेरे समर्थन पर ही टिके हुए हैं। मैं यदि विचारों को अपनी स्वीकार्यता ना दूं तो न संकल्प रहे न विकल्प। ऐसे में कौन सा नृत्य, कैसा नृत्य? कुछ नहीं, बस शून्यता ही शेष है जो कि शुद्ध अस्तित्व है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।